Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. तबरेज़ पुप्पो ने आपके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी हैं और हैरत की बात पता है क्या है कि वो मुझे पिक्चर्स दिखा के मुझसे मेरी राय पूछ रही है कि कौन सी लड़की अच्छी है और कौन सी बुरी। अच्छा मॉम टेंशन है ना, मैं भी बात करके आता मॉम से। रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं प्लीज उजाला, मुझे मॉम से बात करने दो, ये किस्सा आज ही खत्म करने दो। तबरेज़ नहीं, इतना टाइम हो गया, फरी का कुछ पता नहीं चल रहा, ना जाने कहाँ चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है पप्पू, कहीं उनके साथ कोई हादसा। अगर हादसा हुआ होता ना उजाला तो कब का पता चल चुका होता। और वैसे भी तबरेज़ ने सारे शहर की पुलिस को लगाया हुआ तो है पीछे। तुम मानो ना मानो ये जानबूझ के कर रही है पप्पू। क्या मतलब? जाहिर सी बात है पप्पू की गुमशुदगी सुनते साथ ही तबरेज़ परेशान हो गया ना, और अब उनका कोई भी मुतालबा मान लेगा, यही तो चाहती थी वो। लगता तो मुझे भी यही है, और वैसे भी फरी जो है ना पूरे खानदान में जिद में मशहूर है। बहुत तेज है पप्पू, बस ऊपर से मीठी मीठी बनती है। इस तरह की बातें नहीं करो शम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं तो कहती हूँ उजाला अच्छा ही हुआ कि वो चली गई, अगर वो यहाँ रहती ना तो तुम्हारा घर उजाड़ देती। देखो शम्मा, मुझे उनकी बात मानने में कोई एतराज नहीं। ताई मैं सुन रही हूँ आप ये कैसी फजूल बातें कर रही है। ये कह रही है कि तबरेज़ की दूसरी शादी में एतराज ही नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या उजाला? उजाला, सौतन को 1-2 दिन के लिए सर पे नहीं होती, सारी उम्र का बोझ होता है। हाँ नहीं तो क्या ताई, ये तो पागल हो गई है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल तबरेज़ औलाद के लिए दूसरी शादी कर ही लेंगे। इससे बेहतर है मैं खुद ही ये काम कर लूं, ताकि कुछ भरम तो रह जाए मेरा। वैसे उजाला की बात मुझे दिल को लगती है, आखिर मर्द कब तक बेऔलाद रहेगा? मुझे तो समझ में नहीं आती उजाला की बात। मोमानी, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था अभी। कुछ पता चला फरी का? कह रहे थे कि हैदराबाद के करीब कुछ ऑन हुआ था फोन चंद सेकंड के लिए, तब से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में तो हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं और बहुत गरीब से, जरूर फरी उनके घर गई होगी। आपको यकीन है वो उन्हीं के पास गई होगी? और तो हैदराबाद में कोई है नहीं, वहीं जा सकती है, और वो वैसे भी उनकी माली मदद भी करती है। मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का? मोमानी, आपको उनका घर का पता? नहीं, मैं तो कभी नहीं गई, तुम्हारे मामू और फरी जाते थे। लेकिन मोमानी, एड्रेस वगैरह तो होगा आपके पास? कभी जरूरत ही नहीं पेश आई। हाँ यार, बहुत फंसा हूँ यहाँ पे। फूफो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत टेंशन है सबको। नहीं, फोन ऑफ है उनका, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म करूँगा। और तुम अपना ख्याल रखा करो, बहुत वीक हो गई हो, कुछ खाया पिया करो। चलो बाद में करते हैं बात, खुदा हाफिज़। बीवी तो मैं हूँ तैमूर तुम्हारी, और तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली। मुझे तो कभी तुमने नहीं कहा कि अपना ख्याल रखो। इस बात का जवाब ना ही मिले तो बेहतर है। मुझे जानना है तैमूर, तुम क्यों बदल गए हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? तुम में और रीम में बहुत फर्क है शमा, इसलिए तुम ये बात रह नहीं गई। ठीक कह रहे, वाकई हम दोनों में बहुत फर्क है। तुम भूल गए, ये वही रीम है जिसने तुम्हें नचा के रखा हुआ था। 3 अफेयर्स थे इसके, कि कितनी पागल थी तबरेज़ के पीछे, और अब तुम्हारे सामने मासूम बनी फिर रही। तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? वो उसका माजी था, और तुमने भी तो असद के साथ। तैमूर, मैं मानती हूँ मैंने असद के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी अपसेट करने की कोशिश की थी, मगर मैं मोहब्बत तो तुमसे ही करती हूँ ना। लतीफे बहुत अच्छे सुनाने आ गए हैं तुम। लतीफा नहीं है तैमूर, मुझे वाकई एहसास हो गया है कि अगर मैंने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम हो। अब इस इजहार का कोई फायदा नहीं है शमा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर लो। कितने जालिम हो गए हो ना तैमूर, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ भुला दिया तुम। बस शमा, अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर मुझे तुमसे बात करनी है तब तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जहाँ रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो तैमूर। जो मैं कहूँगा वो करने के लिए तैयार हो तुम? मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, बस वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। ताई अम्मा ने ठीक ही कहा था कि ये बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी, मैं बस थोड़ा सब्र करूँ। ऑन हुआ नंबर? नहीं, अभी 4 घंटे पहले ऑन हुआ था, मैंने मैसेज भी किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया कोई। ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं,
इतना टाइम गुजर गया, भाई कहीं से ढूंढ के लाओ उसे। कुछ तो मॉम, मॉम आप कहाँ चली गई थी? वो कहाँ चली गई थी? हम सब कितना परेशान हो गए थे। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत ना हो वो घर रहने के काबिल होता है? अरे कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो, कितना परेशान थे ये लोग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करती भाभी, नाफरमान औलाद की यही सजा है। मॉम आई एम सॉरी, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आज के बाद आप घर छोड़ के नहीं जाएंगी। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है जो तुमने मुझे मैसेज किया था? मैं सिर्फ तुम्हारे मैसेज की वजह से आई हूँ, वरना सारी जिंदगी ढूंढते रहते तुम मुझे। अच्छा पप्पू छोड़ना सारी बातें, अंदर चले, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं ठहरो एक मिनट, मेरे साथ कोई और भी। ज़ुबी आओ बेटा, अंदर आओ। आओ इनसे मिलो, ये भी सब तुम्हारे अपने हैं। ये मेरा बेटा है तबरेज, ये मेरी भाभी और ये उजाला। मॉम लेकिन ये है कौन? ये तुम्हारे रिश्ते के मामू की सबसे छोटी बेटी है, यानी तुम्हारी सेकंड कजन। ये क्या रशीद चाचा की बेटी है? तुम हैदराबाद से लाई हो इसे? जी भाभी, मैं वहीं तो गई थी इसे लेने। लेकिन पप्पू आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? वो सब भी पता चल जाएगा, पहले इसको मुंह हाथ धो लेने दो, कुछ खा लेने दो। नहीं खाला, मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे मेरा कमरा दिखा दें। इतना लंबा सफर करके आई हूँ ना, तो सोना चाहती हूँ। हाँ तुम चलो अंदर, मैं आती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, फरी को इतने अरसे बाद ये पुराने रिश्तेदार क्यों याद आ गए? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मेरा प्लान कामयाब रहा, तबरेज अब मजीद ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बस आगे भी जो सोचा है वो अच्छे तरीके से हो जाए। मॉम आप कैसे घर छोड़ के जा सकती हैं? कोई तरीका नहीं है। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तुम अगर मेरी बात मान लेते तो मुझे भी कोई शौक नहीं है घर छोड़ के जाने का। मॉम मैं वो 5 साल का तबरेज नहीं हूँ जिसको आपने हरपों से जेर कर दिया। मैं बहुत इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हूँ। तो तुमने मुझे झूठा मैसेज किया था कि तुम मेरी हर बात मान लोगे? वो मैसेज मैंने नहीं किया था, उजाला ने किया था। ओह, तो अब तुम्हारे नजदीक अपनी माँ की ये अहमियत रह गई है कि तुम अपनी बीवी से मैसेज करवाओगे? ये बात नहीं है मॉम, आपकी जिद नाजायज है। आप क्यों इतनी सेल्फिश हो रही हैं? मुझे सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहिए और ये सब कुछ मैं इसी मकसद के तहत कर रही हूँ। ज़ुबी को मैं इसी मकसद के तहत लेकर आई हूँ। मॉम कौन है ये और आप इसे कहां से उठा के ले आई है? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे खानदान की लड़की, बहुत सीधी सादी लड़की है और मैंने उसके माँ बाप से बात की, वो लोग बहुत जरूरतमंद हैं। हम उन्हें कुछ दे दिला के रुखसत कर देंगे। अनबिलीवेबल मॉम, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप एक बच्चे की खातिर एक लड़की की जिंदगी बल्कि 2 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रही हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ये पापड़ बेल रही हूँ, लेकिन तुम थोड़ी समझोगे। हाँ वो लड़की मान गई है या उस लड़की की माँ भी आपकी तरह सेल्फिश है? जस्ट शट अप। मैंने कह दिया ना, तुम्हारा निकाह ज़ुबी से ही होगा। उजाला को जाके बता सकते हो तुम ये। लेकिन मॉम, चले जाओ यहां से, मैंने कहा चले जाओ यहां से। कहाँ रह गए थे आप लोग? काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। अरे फरी अभी आई थी, अब हालचाल भी ना पूछते क्या? वो आ गई वापस? कैसी है, ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। तैमूर अगर कोई जरूरी काम था तो पूछने के लिए मुझे फोन कर लेता है। अच्छा अम्मा, वो कुछ पैसे दिए थे आपको, वो मुझे वापस दे दें। पैसे मैंने पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। ताई आप पैसे सिरहाने के नीचे रख के भूल गई थी, तो मैंने अलमारी में संभाल के रख दिया। शुक्र है। माशाल्लाह, आपको इस तरह पैसे पड़े हुए मिले और आपने उठाकर संभाल कर रख दी? ताई मैं पैसे लेके आती हूँ। क्या फजूल बातें करते हो तुम? इसे इसका माजी याद दिला रहा हूँ ताकि ये भूल ना जाए। अरे वो अब बदल गई है, अब वैसी नहीं रह गई वो। बस कर दें, कोई नहीं बदली, बहुत तेज है। ड्रामा है ड्रामा, और आप मुफ्त में उसी की साइड लेती रहती हैं बस। ये ले।
पूरे तो है ना? गिन लो। क्या बदतमीजी है, तुझे कहा ना बदल गई है। और कितनी बार तो माफिया मांग चुकी है, इतनी बार तो अल्लाह भी माफ कर देता है। तो मजाक ही कर रहा हूँ, क्या हो गया? अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ, फिर बाद में होती है मुलाकात। कहाँ जा रहे तुम? अपने घर। ये घर भी शायद तुम्हारा है, तुम भूल रहे हो। तुम कैसे ताई अम्मा और मुझे भूल सकते हो? अपनी माँ को कोई भूल सकता है? फिर अपने होने वाले बच्चे की माँ को? अम्मा फिर बाद में मुलाकात होती है। परेशान ना हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो, कह रही हूँ ना सब ठीक होगा। तबरेज, आप यहाँ खड़े, मैं कब से आपका रूम में वेट कर रही हूँ। नींद नहीं आ रही। तुम सोई नहीं अभी तक? तबरेज, आप यहाँ हैं तो मैं अकेले कैसे सो सकती हूँ? लगता है अब तो किस्मत में जागना ही लिखा है। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? फुप्पो ने कुछ कहा है क्या? वो जो मॉम को तुमने मैसेज किया था ना मेरे फोन से, मॉम उस बात पे पक्की हो गई है अब। क्या मतलब? मतलब ये कि मॉम उस लड़की को लेके इसलिए आई ताकि मेरा उससे निकाह कर दे। बताओ अब क्या करूं मैं? क्या? जी, इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि मॉम को ऐसा कोई मैसेज ना करो। हाय अल्लाह, इतना बड़ा कमरा, वो भी इस कमरे में मैं रहूंगी अकेली। हमारा तो इतना बड़ा घर है, सिर्फ कमरा तो बड़ा प्यारा है। इतना बड़ा कमरा, बैठ के देखते इस पे। मैं तो बस यही चाहती थी कि फुप्पो वापस आ जाए। मुझे पता था कि मॉम अपनी जिद पूरी करवा के रहेंगे। अब बताओ क्या करूं मैं? तो ठीक है, अब हाँ कर देने का लिए। चारा ये क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? तो प्लीज मुझे रॉन्ग वे में मत लीजिए। हालात की नजाकत को समझें। पप्पू आज घर छोड़ के गई हैं, कल भी जा सकती हैं और कुछ भी गलत कर सकती हैं। मैं नहीं चाहती कि आगे जाके हमें पछतावा हो। इतनी जल्दी हथियार डालती है? तबरेज, मैं कभी भी अपनों के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकती। आप पप्पू की बात मानिए। और तुम और तुम्हारी मोहब्बत का क्या करूं मैं? वो तो हमेशा रहेगी। बस शेयर करने वाली आ जाएगी। और इस सब में जो मेरी जात तकसीम हो जाएगी उसका क्या? अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। काश कि तुम मेरा साथ देने वाली होती है। तबरेज, मैं आपके साथ हूँ। मुझे आपकी, पप्पू की, सबकी बहुत फिक्र है। काश कि तुम्हें मेरी मोहब्बत की फिक्र होती। मगर ठीक है, जब तुमने हिम्मत छोड़ दी है तो मैं कब तक लड़ूंगा? तबरेज, प्लीज मुझे गलत मत समझे, प्लीज। तुम्हारी तो मुझे समझ नहीं आ रही। जाके सोचो। हर बंदा मुझसे ही नाराज है इस घर में। क्या तैमूर, तुम इस्लामाबाद जा रहे हो? तुम जानते हो मेरी हालत सीरियस है, मुझे कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और तुम ऐसी हालत में मुझे छोड़कर इस्लामाबाद चले जाओगे। मगर तैमूर, मेरी बात तो सुनो।
उजाला बेटा, मैं तुम्हारा दिल साफ करना चाहती हूँ। तबरेज का दूसरा निकाह मजबूरी में हो रहा है। कम से कम तुम तो उसकी तरह मेरी नियत पे शक मत करो। फुप्पो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, कैसी बातें कर रही हैं। बेटा बस तुम मेरा साथ दो तबरेज को मनाने में, कहीं वो लोगों के सामने मेरी इंसल्ट ना कर दे। मैं समझी नहीं फुप्पो, क्या मतलब? बेटा आज तबरेज का निकाह हो रहा है। क्या? निकाह आज? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तबरेज का निकाह हो। मुझे ख्वाहिश है उसकी औलाद को देखने की। क्या सोच रही हो उजाला बेटा? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, जाके तबरेज को मना लो, सब मेहमान आने वाले हैं। फुप्पो नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? हुक्म देने का इख्तियार रखती हैं, रिक्वेस्ट करने का नहीं। मैं तबरेज से बात करती हूँ। खाला मुझे ना बचपन से बड़ा ही शौक था दुल्हन बनने का। वो जो दुल्हने बड़े बड़े दुपट्टे पहनती, लाल कलर के गोटे वाले। ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है, पता नहीं तबरेज कैसे बर्दाश्त करेगा इसे। मॉम मैं आपको खुश करते करते टूट चुका हूँ, प्लीज मुझे अपना बेटा होने की इतनी बड़ी सजा ना दे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं पोते की हसरत अपने दिल में लिए इस दुनिया से चली जाऊं? अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखे मॉम, ये नहीं हो सकता।